हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीकेएस ऑफिशियल में। दोस्तों, आज बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम के एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। यह पार्ट 2 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र को थ्योरी को फुल कॉन्सेप्ट से डिस्कशन कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो कृपया पहले वह देख लें। दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, लार का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 6.6, ऑप्शन बी 4.2, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 2.4। तो जो लार है, मनुष्य में कुल 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है जो जीभ के नीचे तथा जीभ और गाल के किनारों पर पाई जाती है। आप लोग यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। मैंने इसलिए इमेज लगाया है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आ सके। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो है वो पैरोटिड ग्लैंड है, उसके बाद सबमेंडिबुलर और उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड। लार ग्रंथि के द्वारा द्रव का जो स्राव होता है जिसे हमें लार कहते हैं, और लार का पीएच मान 6.6 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6.6। नेक्स्ट है, मानव में पित्त का स्राव होता है डैश। ऑप्शन ए आमाशय से, ऑप्शन बी यकृत से, ऑप्शन सी बड़ी आंत से, ऑप्शन डी पित्ताशय से। तो जो मानव में पित्त का स्राव यानी पित्त को इंग्लिश में बाइल कहते हैं, यह कहाँ से स्रावित होता है यानी निर्माण होता है। तो पित्त का निर्माण, ये जो यकृत देख रहे हैं, यह यकृत में पित्त का निर्माण होता है और ये पित्त वहां से निर्माण होकर ये पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर, जो ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, यही है गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर में जाके पित्ताशय में जाके स्टोर हो जाता है। तो मानव में पित्त का स्रावित कहाँ से होता है यानी निर्माण कहाँ पे होता है? तो यह होता है यकृत से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत से। नेक्स्ट है, हमारा दंतवल्क यानी एनामेल डैश से बना होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो जो हमारा दंतवल्क होता है यानी इनामेल, दांत ये जो देख रहे हैं, ये हमारा जो तीत है, इसके जो बाहरी परत आपको देख रहे हैं, ये बाहरी परत जो आपको व्हाइट कलर का जो बाहरी परत दिख रहा है, ये ऊपरी परत को हम लोग एनामेल कहते हैं। ये बहुत ही कठोर होता है और इसके आंतरिक भाग में दांत के 2 भाग होते हैं। एक ऊपर वाले जो ऊपरी परत है उसको इनामेल, और जो आंतरिक परत है उसे हम लोग डेंटाइन कहते हैं, और ये नीचे का जो हो जाएगा इसको हम लोग रूट कहते हैं। ये तीत का रूट है। तो जो बाहरी परत होता है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है, इस बाहरी परत को हम लोग एनामेल कहते हैं। और ये किस चीज से बना होता है? तो ये बना होता है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, डिडोनम डैश का भाग है। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी पित्ताशय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डिडोनम होता है यह छोटी आंत का भाग है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। ये 3 भाग में होता है। सबसे ऊपर वाला भाग डिडोनम कहलाता है, उसके बाद बीच वाला इलियम और नीचे वाला जेजुनम कहलाता है। तो जो डिडोनम है यह स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत का यह पार्ट्स है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए छोटी आंत। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है? मीटर में पूछा है। यानी जो हम लोग का जो मनुष्य का पाचन तंत्र होता है, ये पाचन मुख से स्टार्ट होता है और गुदा तक जाके खत्म हो जाता है। तो ये जो मुख से लेकर गुदा तक कितने मीटर लंबा पाचन तंत्र यानी जो आहार नल होता है वो कितना मीटर लंबा होता है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो यह 10 मीटर लंबा होता है। अगर आपको क्वेश्चन फीट में पूछा जाए तो यह 32 फीट लंबा होता है। फीट में 32 फीट और मीटर में 10 मीटर। नेक्स्ट है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी एंटासिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl। तो जो मनुष्य के जो पाचन तंत्र होते हैं, जो स्टोमक होते हैं, आमाशय जिसको हम लोग हिंदी में आमाशय कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को कहते हैं कार्डिक, बीच वाले पार्ट्स को कहते हैं फंडिक, और जो नीचे वाले यहाँ का पार्ट्स है इसको पाइलरिक कहते हैं। तो जो कार्डिक होता है सबसे ऊपर वाला पार्ट्स, यहीं पे क्या होता है? HCl बनता है। और यह HCl क्या करता है? भोज्य पदार्थ को जो हम लोग भोजन करते हैं उसको अम्लीय बना देता है, और इसे ही हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। ये मनुष्य के पाचन तंत्र में यह उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl।
मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मलाशय, ऑप्शन बी अमाशय, ऑप्शन सी मुख गुहा, ऑप्शन डी अग्नाशय। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया जो मनुष्य में पाचन क्रिया सबसे पहले मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुख गुहा यानी माउथ कैविटी। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 28। तो मनुष्य के जो जीवन काल है उसमें कितने दांत जो है वो 2 बार विकसित होते हैं, यानी एक बार टूट जाने के बाद फिर दोबारा वो विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे 20 जो दांत हैं ये दोबारा विकसित हो जाते हैं, जिन्हें हम लोग दूध का दांत कहते हैं। या 12 वर्ष के उम्र तक सभी दांत टूट जाते हैं, जो दूध के दांत होते हैं वो टूट गए होते हैं। तो ये जो 20 दांत है यह 2 बार विकसित होते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है? ऑप्शन ए पेप्सिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी इरेप्सिन। तो जो अमाशय होता है इसका जो 3 पार्ट्स होता है मैंने बार बार बताया। ऊपर वाले पार्ट्स को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिक, बीच वाले पार्ट्स को कहते हैं फंडिक और नीचे वाले पार्ट्स को कहते हैं पाइलोरिक। तो जो पाइलोरिक होता है इसी में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। जब जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो उस रोग को हम लोग क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक रोग कहते हैं। और जठर रस में ही रेनिन तथा पेप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो जो रेनिन होता है वो क्या करता है? रेनिन दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को वो पाचन करता है। यह दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन को कैल्शियम पारा कैसिनेट में बदल देता है। तो ये जो रेनिन पेप्सिन है ऑप्शन सी रेनिन पेप्सिन। आप लोग देखे होंगे जो बच्चे होते हैं उनमें रेनिन पेप्सिन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। रेनिन जो एंजाइम होती है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, क्योंकि बच्चे सिर्फ दूध पी के ही रहते हैं तो उनमें जो दूध का पाचन होता है वो बहुत ही रेनिन का जो मात्रा है बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उन लोग में दूध की पाचन हो सके। पित्त कहाँ जमा यानी स्टोर होता है? ऑप्शन ए पित्ताशय में यानी गॉल ब्लैडर में, ऑप्शन बी यकृत में, ऑप्शन सी ग्रहणी में, ऑप्शन डी पलीहा में। तो जो पित्त होता है यानी इंग्लिश में इसको बाइल कहते हैं, यह कहाँ निर्माण होता है? यह निर्माण होता है लीवर में। लेकिन वहां से ये कहाँ जाके जमा होता है, स्टोर कहाँ पे होता है? तो ये जो पित्ताशय जो देख रहे हैं आप लोग ग्रीन कलर का, यही पित्ताशय है। लीवर के ठीक नीचे, यकृत के ठीक नीचे ये जो गॉल ब्लैडर है इसी को हम लोग पित्ताशय कहते हैं। तो ये पित्ताशय में जाकर पित्त स्टोर रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पित्ताशय। दोस्तों आप लोग के लिए मैंने जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों में डायग्राम से साथ आपको समझाते हैं, क्योंकि आप लोग को समझने में बहुत ही आसानी हो। नेक्स्ट है बिलाई कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बड़ी आंत में, ऑप्शन सी छोटी आंत में, ऑप्शन सी अमाशय में, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। छोटी आंत का जो अंतिम भाग होता है इलियम, इसमें उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिसे हम लोग विलाई कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये जो छोटी आंत है इसका जो अंतिम भाग यहाँ पर शेष हो रहा है और जाकर यहाँ से बड़ी आंत में जुड़ रहा है। तो इस जो अंतिम भाग जो होता है यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का यानी छोटी आंत का, इसी में उंगली जैसी रचना पाई जाती है जिससे विलाई कहते हैं। और विलाई का क्या कार्य होता है? अवशोषण करना। जो भोजन को जो हम लोग अवशोषण होता है यही विलाई के द्वारा बहुत ही आसानी से अवशोषण होता है। तो विलाई का क्या कार्य है? भोजन का अवशोषण करना। तो ये कहाँ पाई जाती है क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी छोटी आंत में, ऑप्शन सी बड़ी आंत में, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। तो जो बड़ी आंत होता है इसमें भोजन का पाचन नहीं होता है, इसमें केवल जल का ही अवशोषण होता है लेकिन भोजन का नहीं। और बड़ी आंत में और क्या होता है? इस बड़ी आंत का जो ये चित्र दिया गया आप लोग देख सकते हैं, ये जो बड़ी आंत है इसमें और क्या होता है? इसमें विटामिन बी का भी निर्माण होता है और इसका भी 3 पार्ट्स होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में अच्छे तरीके से समझाया है। तो जो बड़ी आंत है इसमें क्या होता है? सिर्फ जल का अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत है। जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए कार्डिक में, ऑप्शन बी फंडिक, ऑप्शन सी पाइलोरिक, ऑप्शन डी इनमें से कहीं नहीं। ये देखिए ये स्टोमक का चित्र दिया गया है जो थैलीनुमा रचना की तरफ दिखती है। इसके 3 पार्ट्स हैं, सबसे ऊपर कार्डिक, बीच में है फंडिक और नीचे है
पाइलोरिक। तो जो पाइलोरिक होता है इसी में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है। तो क्वेश्चन पूछा है जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि अमाशय के जो नीचे वाला जो पार्ट्स होता है पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। नेक्स्ट है पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है। पित्त जो होता है बाइल, यहाँ पर पित्त होगा। ऑप्शन ए वसा का अवशोषण, ऑप्शन बी वसा का पाइसीकरण, ऑप्शन सी वसा का उत्सर्जन, ऑप्शन डी वसा का पाचन। जो पित्त होता है यानी बाइल, ये क्या करता है, जो भोजन में फैट पाया जाता है, वसा पाया जाता है, इस वसा को तोड़ देता है। इसी तोड़ने की विधि को हम लोग कहते हैं पाइसीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा का पाइसीकरण, यानी भोजन में जो फैट पाया जाता है उसको तोड़ देता है। यह पित्त की भूमिका है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए लार में, ऑप्शन बी अग्नाशय रस, ऑप्शन सी अमाशय रस, ऑप्शन डी आंत्र रस। तो जो टाइलिन होता है यह सलेवरी ग्लैंड, जो लार ग्रंथियां होती है, इसी में टाइलिन पाया जाता है। जो 3 जोड़ी होती है हमारे लार ग्रंथि, कितनी होती है, 3 जोड़ी होती है। सबसे बड़ी क्या होती है, पैरोटिड ग्लैंड, उससे छोटी सबमेंडिबुलर और सबसे छोटी सबलिंगुअल। तो जो लार ग्रंथि है इसमें सबसे ज्यादा टाइलिन की एंजाइम टाइलिन जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लार में। दोस्तों ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पीकेएस ऑफिशियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए